सवाल यह है कि बयान के आधार पर सजा, चुनावी रैली में दिए गए बयान के आधार पर सजा, और सजा भी मैक्सिमम 2 साल की, और जेपीसी पे संसद नहीं चल रही। 18 विपक्षी पार्टियां सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रही हैं, नोटिस दे रही हैं, सरकार से विनम्र अनुरोध कर रही हैं कि लाखों करोड़ का अडानी का घोटाला हो गया, इसकी जांच कराइए जेपीसी से। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच कमेटी बना दी, कुछ तो शर्म करो, जांच करा दो। उसकी जांच नहीं हो रही है। 24 घंटे के अंदर, एक जमाने में पीटी उषा जी के लिए एक वाक्य कहा गया था, उड़न परी। यह सरकार उड़न परी हो जा रही है। 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और आप देखिए, बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? ये नक्सलवादी है, इनको जंगल में डाल देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या बयान दिया था प्रकाश जावड़ेकर जी ने? ये आतंकवादी हैं। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री ने? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री ने? जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री ने? भरे सदन में ठहाके लगाए गए थे, जैसे दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। रेणुका चौधरी के लिए सुपनखा से तुलना करके ठहाके लगाए गए, पूरे सदन में राक्षसी से तुलना की गई। बयान के आधार पर सजा। और आपके जो मुख्यमंत्री लगातार पिछले 3-4 दिनों से प्रधानमंत्री को अनपढ़ भी बताते हैं, जो कांग्रेस मौत का सौदागर, खून की दलाली, ये जो आरोप लगाए जाते थे, अरे सुनिए तो आप तो जिक्र कीजिए। यही समस्या है। सुन तो लीजिए ना। बयान के आधार पर सजा, गोली मारो, अनुराग ठाकुर का बयान। राम जादव और आगे का शब्द आपके चैनल पे नहीं बोल सकता, इसी दिल्ली के अंदर बोला गया। बयान के आधार पे सजा करिए। कपिल मिश्रा ने जो दंगा भड़काने के लिए डीसीपी के मौजूदगी में बयान दिया था। तो इसलिए इस देश के लोगों को इतना भोला मत समझिए। न्यायालय की प्रक्रिया की बात आप कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी का कहना है, उनके नेताओं का कहना है, ये मैं सवाल सब गुजरात के मंत्री की अदालत में जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए, आप कुछ कराते नहीं, उधर से कार्रवाई की गई। कपिल मिश्रा पे हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी। क्या हुआ था? जज साहब का ट्रांसफर हो गया। कैसी बातें आप करते हैं संदीप जी? अडानी का महाघोटाला इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। डीआरआई की नोटिस 2014 में मिली थी, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कस्टम डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया, कृष्ण मुरारी जी की बेंच पे, माननीय न्यायाधीश की बेंच पे मुकदमा अभी भी है। 8 साल लग गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10,000 करोड़ का घोटाला अडानी का, जिसमें 21 करोड़ का इक्विपमेंट 236 करोड़ में खरीदा गया, 2700 करोड़ का इक्विपमेंट 5000 करोड़ में। इसके साक्ष्य और प्रमाण है। डीआरआई ने नोटिस दिया था 2014 में, आज तक 8 साल। एफआईआर कराइए, आपने ईडी को चिट्ठी भी लिखी है, सुप्रीम कोर्ट एफआईआर कराइए, अदालत में जाइए। तो किया ईडी ने कार्रवाई? नहीं, ईडी ने, सीबीआई ने कार्रवाई किया। पिछले कई दिनों से समय तो मांग रहा हूं। इसलिए ये सब ऐसे आप घुमा फिरा के समझाने और बताने की कोशिश मत कीजिए। इस देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो फैसला आया, अधिकतम सजा, आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा डिफेमेशन के केस में किसी को 2 साल की सजा हो। तो विपक्ष को समाप्त करना, विपक्ष की पार्टियों को खत्म करना, उनके नेताओं को जेल में डालना, यह इनका मकसद है। वरना बयान के आधार पर अगर सजा होनी होती, विपक्ष तो लामबंद हो रहा है। विपक्ष एकजुट हो रहा है। ममता बनर्जी, आपके नेता अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी क्या चाहेगी कि विपक्ष लामबंद हो जाए? नहीं, जो विपक्ष बिखरा हुआ था वो लामबंद होता दिख रहा है। क्या बीजेपी ये चाहेगी? अरे सुन तो लीजिए, सुनिए भाई, सुनिए। तानाशाही का जब भूत सवार होता है ना संदीप जी, सत्ता का अहंकार और तानाशाही का भूत, वो बहुत चरम पर होता है।
तो अब तानाशाही का भूत सवार है, अब क्या कर लेंगे? हिटलर के दिमाग पर भी तानाशाही का भूत सवार था, जर्मनी को बर्बाद कर दिया उसने। आज भारत की सरकार के दिमाग पर तानाशाही का भूत सवार है। इसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, उसको फांसी पे लटका दो, उसको जेल में डाल के उसकी सदस्यता खत्म करा दो। यही कर रहे हैं। अब बेचारे 3 घंटे सोते हैं, 21 घंटे अडानी को फायदा पहुंचाते हैं। तो विजेंद्र गुप्ता 3 घंटे सोते हैं। एक मिनट सुनिए, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपको दूसरे चैनल में भी जाना है। संजय सिंह, तो विधानसभा में 4 दिन पहले विजेंद्र गुप्ता को, दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूं, 1 साल के लिए निलंबित कर देते हैं। वो कौन सी दरियादिली दिखा रहे हैं? साल भर के लिए एक विधायक को इस तरह से निलंबित कहां किया जाता है? देखिए, ऐसा है, इसी सदन के अंदर मार्शल से उठवा के फिकवाया गया हम लोगों को। देश के सर्वोच्च सदन में गुनाह सिर्फ इतना था कि किसानों के काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए वो बातें मत कीजिए। 40,000 रुपए एक पत्रकार के खाते में अधिक मिलता है, 1.5 साल सजा काट के आया है वो। उत्तर प्रदेश में 23 मुकदमे हुए मेरे खिलाफ, इसलिए इसकी बातें, अगर आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया बाबा जी ने मेरे खिलाफ, तो इसलिए एक दिन में 9 FIR हुई है। इसलिए उसकी बातों में मत जाइए कि कैसे ये सरकार काम कर रही है और क्या इसका आचरण है। खुली आंखों से लोगों को दिख रहा है।